हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लेस मैंने आपको शटल से टैट करनी बताई थी, आज नीडल से टैट करेंगे। 20 नंबर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और इस बॉल में मैंने ये 2 mm के बीड्स पिरो लिए हैं। 7 नंबर की नीडल यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा थ्रेड इसमें हम छोड़ेंगे क्योंकि चेन वर्क तो करना नहीं है इसमें। और इस थ्रेड पे नीडल रख के हम स्टिचेस लेना शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से हमको स्टिचेस लेने हैं। बड़े वाले रिंग से शुरू करेंगे। ये देखें, जैसे लेस में ये कॉर्नर वाला रिंग बड़ा है, बाकी अंदर वाले रिंग छोटे हैं। 4 रिंग बड़े हैं, 4 रिंग छोटे हैं। तो इसमें हम स्टिचेस लेते हैं। सबसे पहले 4 डबल स्टिचेस, पिको और 6 डबल स्टिचेस, 3 4 5 6। तो ये देखिए इस तरीके से। अब इसको लेस को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम पहले नीचे वाला जॉइन लगाएंगे। 2 जगह से जुड़ेगी लेस, पहले नीचे से फिर ऊपर से। तो नीचे वाला जॉइन हम लगाते हैं। नीचे वाले रिंग का पिको हमने सामने रख लिया है और लेस की सीधी साइड हमने ऊपर रखी हुई है। सीधी साइड का मतलब नॉट्स जो हैं पीछे की तरफ लगी हुई हैं। जब हम मोटिव बंद करते वक्त नॉट लगाते हैं वो इसके बैक साइड पे है। तो इस तरीके से हमने इसको जॉइन लगा दिया। अब इसके बाद फिर हमको 6 डबल स्टिचेस, पिको 4 डबल स्टिचेस लेने हैं और ये रिंग कंप्लीट करना है। पिको 4 डबल स्टिचेस, तो ये देखें। अब हम स्टिचेस को अच्छे से पकड़ के नीडल खींच लेंगे और जो नीचे ये लूप बचेगा इसमें से नीडल पास करेंगे। देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। अब देखिए हर एक रिंग के बाद हमको एक बीड जो है बॉल थ्रेड से आगे लेके आना है, रिंग के पास सेट करना है इसको, और यहाँ पे हम दूसरे रिंग के स्टिचेस लेना शुरू करेंगे। तो एक बार बड़े रिंग से शुरू किया है, इसके बाद छोटा रिंग बनेगा। तो 4 डबल स्टिचेस लेते हैं पहले, 3 4, और इसको अब पिछले रिंग के पिको से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। और इसको लूप को नीडल पे ले लेंगे। तो ये ज्वाइन लग गया। अब बॉल थ्रेड को खींच के इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये छोटा रिंग है, इसके आगे अब 4 डबल स्टिचेस, पिको 4 डबल स्टिचेस और लेंगे। तो स्टिचेस को पकड़ते हुए नीडल खींच लेंगे और ये रिंग क्लोज कर देंगे। अब देखिए इसमें भी हमको नॉट लगा देनी है फ्रंट से ही। अब ये छोटा रिंग कंप्लीट हो गया है। अब हमको बड़ा रिंग बनाना है। बड़ा रिंग मतलब कॉर्नर वाला रिंग। उससे पहले हमको एक बीड बॉल थ्रेड से आगे लेके आना है और यहाँ पे स्टिचेस लेने शुरू करने हैं। 4 डबल स्टिचेस लेंगे और इसको छोटे वाले रिंग के पिको से अटैच करेंगे। अब 6 डबल स्टिचेस लेते हैं, 3 4 5 6।
देखिए एक बार ये नीचे से यहाँ जुड़ गया, अब ऊपर यहाँ हमने जोड़ना है ऊपर वाले कॉर्नर से। तो ये पिको हम सामने रख के इसमें जॉइन लगा देंगे। तो हर एक नया मोटिव पिछले मोटिव से 2 जगह से जुड़ेगा। इसके बाद 6 डबल स्टिचेस, पिको 4 डबल स्टिचेस ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये जॉइन होगा। अब स्टिचेस को पकड़ते हुए नीडल खींच लेंगे और ये लूप में से नीडल पास कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो है एक साइड स्क्वायर की पिछले मोटिव से जुड़ गई है। अब इस रिंग को नॉट लगा देते हैं और अगला रिंग शुरू करने से पहले हम एक बीड आगे लेके आएंगे। एक तो बीड हमने इस तरीके से लगा दी है, सिंपली बीड आगे किया और स्टिचेस ले लिए। अब देखिए ज़्यादा फिनिशिंग के लिए आप इस तरीके से बीड जब आगे लाएंगे तो नीडल को इस बीड में से भी पास कर लें। एक्चुअली ऐसे ही आप इसको बनाना, ज़्यादा फिनिशिंग आएगी ऐसे। देखिए इस तरीके से हमने नीडल भी इसमें से पास कर ली। अब हम अगले रिंग के स्टिचेस लेना शुरू करते हैं। तो बड़ा रिंग बनाया था अभी, तो अब हम छोटा रिंग बनाएंगे। 4 डबल स्टिचेस लेते हैं और इसको पिछले रिंग के पिको से ज्वाइन कर देते हैं। अब इसके आगे 4 डबल स्टिचेस, पिको 4 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग भी कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से, और रिंग क्लोज करने के बाद नोट लगा दी हमने। अब इसके आगे हमको फिर बड़ा रिंग, फिर एक छोटा रिंग और एक बड़ा रिंग बनाना है। तो उससे पहले एक बीड हम आगे ले आते हैं और तीनों रिंग में बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस बीड में से भी मैंने नीडल पास कर ली है। तो ये देखिए तीनों रिंग मैंने बना लिए हैं। अब हमको लास्ट वाला रिंग बनाना है, छोटे वाला रिंग जैसे इस तरफ बना है। तो उससे पहले मैं एक बीड आगे ले आती हूँ और इस बीड में से भी नीडल पास कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे हम रिंग बनाना शुरू करते हैं। 4 डबल स्टिचेस लेते हैं पहले, टू, 3, 4 और इसको पिछले रिंग के पिको से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये ज्वाइन लगा दिए। इसके बाद 4 डबल स्टिचेस लेते हैं, 3, 4। अब लास्ट वाला जो ज्वाइन है ना इसका, वो पहले वाला रिंग जो हमने बनाया था उसके इस पिको से लगेगा यहाँ पे। तो इस पैटर्न को उल्टा के यहाँ सामने रखते हैं इस पिको को, और अब यहाँ पे हमने ज्वाइन लगाना है। फोल्डेड ज्वाइन इसको हम कहते हैं, लास्ट ज्वाइन, फाइनल ज्वाइन। तो ये हमने ज्वाइन लगा दिया। अब इसके बाद हम 4 डबल स्टिचेस ले लेते हैं, 1, 2, 3,
4 और यहाँ पे ये हम नीडल खींच के रिंग क्लोज कर देते हैं। बल नहीं पड़ना चाहिए इस लूप में। तो ये रिंग हमने क्लोज कर दिया। अब ये जो पैटर्न हमने इधर फोल्ड किया था इसको अनफोल्ड कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और बैक साइड पर ये हमारे दोनों थ्रेड आ जाते हैं। यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं, रिंग बनाने के बाद जो नॉट लगाते हैं। ये देखिए एक नॉट लगा दी हमने। अभी देखें, अभी इस रिंग के बाद हमने एक बीड और ऐड करना है। अब ये देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले रिंग के बीच में गैप है, इसको अभी हमने क्लोज करना है। उससे पहले बॉल थ्रेड से एक बीड आगे लेके आते हैं। इसमें से हम नीडल भी पास कर लेंगे। और अभी देखिए जो फर्स्ट रिंग हमने बनाया था उसके बेस में से हम एक स्टिच लेते हैं ताकि दोनों रिंग्स के बेस जो हैं पास पास आ जाएं। यहाँ से हम एक स्टिच उठा लेंगे फर्स्ट रिंग के बेस में से और अब दोनों थ्रेड्स की नॉट लगा देते हैं। थ्रेड कट कर लेते हैं पहले और यहाँ पे हम 2-3 नोट्स लगा के यहाँ पे हम इसको सिक्योर कर देंगे। इस पे आप कोई भी एडहेसिव लगा के, ग्लू लगा के इसको आप और भी सिक्योर कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको खींच के थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है मोटिफ नीडल से भी रेडी हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। प्रैक्टिस करना इसकी और इसी तरीके से आप ब्यूटीफुल ज्वेलरी या ऑल ओवर पैटर्न भी इसी मोटिव से आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।